अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग नोट 9 इसका मॉडल है N960U। इसका एंड्रॉयड 8 है और इसको हमने करना है एंड्रॉयड 10 पे। तो ये ओडियन टूल के साथ है दोस्तों, फ्री टूल है। ये आप देख सकते हैं अभी एंड्रॉयड 8 ओरियो के ऊपर ये इंस्टॉल है, तो इसको हम अपडेट करेंगे। कुछ दोस्त कहते हैं कि ये जो अमेरिकन फ़ोन होते हैं या स्प्रिंट या जो भी अदर मॉडल होते हैं एफ़ और एच मॉडल को छोड़ के, तो इनको अपडेट करना मुश्किल होता है और ये नहीं हो सकते अपडेट। तो आज दोस्तों यही मैं आपको बताऊंगा कि ये भी अपडेट हो सकते हैं और इनको कैसे अपडेट करना है वो भी सारी डिटेल के साथ बताऊंगा। अब दोस्तों, मोबाइल को बंद करके हमने वॉल्यूम डाउन बटन और बिग सी का बटन ये आपने दोनों दबा के यूएसबी केबल कनेक्ट कर देनी है, तो आपका मोबाइल वार्निंग पे आ जाएगा। तो फिर आपने एक दफ़ा वॉल्यूम अप बटन दबाना है, तो ये डाउनलोडिंग मोड पे चला जाएगा। अब दोस्तों हम कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों कंप्यूटर पे हम आ चुके हैं और शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और अगर दोस्तों आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो इसी वीडियो के ऊपर आपको एक फॉलो का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने फॉलो का बटन दबा देना है ताकि आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकें और यहाँ पे भी आपको वीडियो मिलेंगी। अब दोस्तों हम चलते हैं काम की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। सबसे पहले तो ये ओडियन का टूल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ओपन करना है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो पोर्ट इसकी शो हो रही है आईडी काम के नीचे, तो ये जब मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने भी शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमने BL में, यानी कि ये फ्लैश फाइल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी यहाँ से मैं एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ और BL में हमने BL की फ़ाइल देनी है। ये लोकेशन पेस्ट कर दी, ओपन, और ये दूसरे नंबर पे BL आ गई। अब दोस्तों हमने AP में AP ऐड करनी है, CP में CP करनी है और CSC में वगैरह वगैरह जो भी हैं। तो AP वाली फ़ाइल थोड़ी सी बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो आप दोस्तों ने परेशान नहीं होना कि कंप्यूटर हैंग क्यों हो गया है। मैंने थोड़ा सा वीडियो को तेज़ करके जल्दी जल्दी कर दिया है ताकि आप दोस्तों का टाइम ना ज़ाया हो। AP हो गई है, उसके बाद CP वाली यहाँ पे ऐड कर देनी है और उसके बाद हमने ये जल्दी जल्दी हो जाएगी। CSC भी ऐड कर देनी है और होम CSC नहीं करनी, सिंपल CSC करनी है। और एंड पे हमने यूज़र डाटा वाली फ़ाइल भी ऐड करनी है। दोस्तों अगर आपके पास यूज़र डाटा वाली फ़ाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप अपना ओडियन का जो टूल है उसको नया जो लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड करें, उसमें आ जाएगा। अब दोस्तों यूज़र डाटा पे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे भी आपने इंतज़ार करना है। और ये पोर्ट यहाँ पे आके आपकी लाजमी शो होनी ज़रूरी है, नहीं तो आपका मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। तो अब मैंने स्टार्ट का बटन भी दबा दिया है और दोस्तों आपके मोबाइल के ऊपर भी एक लाइन चलनी शुरू हो जाएगी और जो ओडियन का टूल है इसके ऊपर भी एक लाइन चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों लाइनें जब ख़त्म होंगी तो मोबाइल आपका अपडेट हो चुका होगा और ख़ुद ब खुद मोबाइल रीस्टार्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम लगना है। तो अभी दोस्तों यूज़र डाटा मुकम्मल होने वाला है और साथ ही रीसेट हो गया है। आप देख सकते हैं पास, जैसे ही पास हुआ है कंप्यूटर पे तो ये मोबाइल ख़ुद ब खुद रीस्टार्ट हो चुका है। अब मोबाइल को हम केबल निकाल लेते हैं क्योंकि अब केबल की तो ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ये अपडेटिंग से पहले आप अपने मोबाइल की बैटरी अच्छे से चार्ज कर लें, तकरीबन 75% से ज़्यादा ही होनी चाहिए।
तो अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑन होने में, अपडेटिंग भी आएगी सामने आप उनको नज़र आएगी, लेकिन वो अपडेटिंग कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, कुछ सेकंड्स में अपडेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं अपडेट हो भी गया है फ़ोन, और इसके बाद फिर से फ़ोन ऑन होगा। और जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि जब मोबाइल को रीसेट किया जाए, हार्ड रीसेट हो या फैक्ट्री रीसेट हो या इसका सॉफ्टवेयर नया किया जाए, अपडेट किया जाए, तो मोबाइल अपने लोगों के ऊपर हैंग हो जाता है, जो कि ये आप देख सकते हैं। अब AT&T का ये मोबाइल है, तो इस लोगों पे ये हैंग हो चुका है। और यहाँ पे मैंने वीडियो तेज़ की थी, इस वजह से ये जल्दी जल्दी हो गया है। और उसके बाद दोस्तों, अगर आपके मोबाइल को FRP लग जाता है तो उसकी वीडियो मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि इस मोबाइल को नहीं लगा। यहाँ पे वाईफाई मैंने कनेक्ट किया है। अगर वाईफाई ना भी कनेक्ट करें तो स्किप का ऑप्शन आपके पास आ रहा होता है, तो मैंने वैसे कर दिया था कि चलें मैं चेक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करने के बाद हमने नेक्स्ट करना है, और उसके बाद आपसे जीमेल मांगी जाएगी। मेरे पास अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ जीमेल को भी। और उसके बाद दोस्तों, इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आपने अपना फ़ोन मुकम्मल ऑन कर लेना है। तो मैं एंड पे आप दोस्तों को चेक करवाऊँगा कि क्या ये फ़ोन हमने सक्सेसफुली अपडेट किया है, या अभी तक एंड्रॉयड 8 के ऊपर है, या 9 हुआ है, या 10 हुआ है, क्या हुआ है। तो ये सारा सेटअप विज़िट हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं तकरीबन ऑल डन हो गया है और मोबाइल हमारा मेन्यू पे आ चुका है। अब हम जाते हैं सेटिंग में और इसको चेक करते हैं। इसका ये मेन्यू भी बदल गया है, काफ़ी सारी मुझे चेंजिंग नज़र आ रही है। तो कंग्रेचुलेशन दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 10 लिखा हुआ आ गया है। तो ये कामयाबी के साथ अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।